नमस्कार साथियों, आज हम लोग भक्ति काव्य के वन लाइनर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो आपके प्रश्न पत्र में 1 नंबर के आते हैं, 10 प्रश्न। तो 2014-15 में ये प्रश्न पूछे गए थे। कबीर का पालन पोषण किसने किया था? तो कबीर का पालन पोषण नीरू तथा निमा नाम के 2 दंपति जुलाहों ने किया था। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है और जिसके अंतर्गत साखी, सबद और रामायणी आती हैं। जायसी के अतिरिक्त हिंदी के 2 सूफी कवियों के नाम लिखिए। मुल्ला दाऊद मंझन और कुतुबन सूफी कवि हैं। पद्मावत के अतिरिक्त अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेखा जायसी की रचनाएं हैं। जायसी जायसी किसके शिष्य थे? तो जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी या मोहिउद्दीन के शिष्य थे। सूरदास के गुरु जी का नाम वल्लभाचार्य था, श्री वल्लभाचार्य। सूरदास के काव्य की भाषा क्या है? सूरदास जी के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना साहित्य लहरी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो सभी लोगों को पता होगा, अवधी भाषा में की है। कृष्ण गीतावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो कृष्ण गीतावली कुछ रचनाएं हैं तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में भी लिखा है और कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी लिखा है। तो जो ये कृष्ण गीतावली है, ये ब्रज भाषा में तुलसीदास जी ने लिखी है। 2016-17 में वही प्रश्न पूछा गया था, कबीर का पालन पोषण किसने किया था? और अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास जी की साखी, सबद और रामायणी। जायसी की 2 रचनाओं के नाम वही हो जाएगा, पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, चित्ररेखा। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है। जायसी के अतिरिक्त 2 सूफी कवि मुल्ला दाऊद कुतुबन, ठीक है, और सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास जी की 2 रचनाओं के नाम सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये उनकी रचनाएं हैं। सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है, यह मत किस आलोचक का है? तो यह मत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। 2017-18 का कबीर किस धारा के कवि हैं? तो कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से जाना जाता है। कबीर दास के जीवन का अंतिम समय कहाँ गुजरा? कबीर दास जी के जीवन का अंतिम समय मगहर में गुजरा। ऐसी मान्यता थी कि जो लोग काशी में मरेंगे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जो लोग मगहर में मरेंगे उन्हें नरक की प्राप्ति होगी। इस अवधारणा को तोड़ने के लिए कबीरदास जी अंतिम समय में मगहर चले गए, ऐसी मान्यता है। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो जायसी उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के निकट जायस नामक स्थान पे रहते थे और जो वर्तमान में अमेठी के नाम से जाना जाता है। पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत की भाषा अवधी भाषा है। आखिरी कलाम किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। अष्टछाप के कवियों का संबंध किस धारा से है? तो अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्णाश्रयी शाखा से है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। रामचरितमानस के अतिरिक्त तुलसी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। 2018-19 का रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन है? तो रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड बाल कांड है। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। तुलसीदास पर किसी एक आलोचना पुस्तक का नाम लिखिए। तो बहुत सारी आलोचनाएं पुस्तक हैं, जिसमें से एक है लोकवादी तुलसीदास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है। लेखक का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका के अतिरिक्त तुलसीदास की किसी अन्य रचना का नाम लिखिए। तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, अभी ऊपर देख चुके हैं ये प्रश्न। सूरसागर की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। जायसी की प्रमुख 2 कृतियों के नाम, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, अभी हम ऊपर देख चुके हैं।
सूरदास जी के गुरु का नाम भी श्री वल्लभाचार्य जी। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। अखरावट किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। कबीर किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? तो कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। कबीर का जन्म स्थान बताइए। कबीर दास जी का जन्म स्थान वाराणसी के लहरतारा नामक गांव में उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। 2019-20 का है। रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम क्या है? तो रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम उत्तरकांड है। ब्रज भाषा में तुलसी द्वारा लिखित किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। तो ब्रज भाषा में उन्होंने गीतावली नामक रचना लिखी है और श्री कृष्ण गीतावली, ये दो रचनाएं तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में लिखी हैं। रामचरितमानस में काग भुसुंडी का संवाद किसके साथ होता है? तो रामचरितमानस में काग भुसुंडी का संवाद गरुड़ से होता है। बनारस में मूल गादी कबीर मठ किस स्थान पर स्थित है? तो ये आप एड्रेस लिख देंगे C23/5 कबीर चौरा, वाराणसी 22-1001। पिन कोड भी लिख देंगे आप लोग। साखी का क्या अर्थ है? साखी का अर्थ होता है साक्षी। मानसरोवर खंड पद्मावत का कौन सा खंड है? तो मानसरोवर खंड पद्मावत का चौथा खंड है। टोटल 57 खंड हैं। जायसी द्वारा लिखित किन्हीं दो कृतियों के नाम लिखिए। जायसी द्वारा पद्मावत, अखरावट और यही रचनाएं हैं। जायसी का जन्म स्थान जायस किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। सूर सागर की भाषा का नाम लिखिए। सूर सागर की भाषा का नाम ब्रजभाषा है। सूरदास के गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य जी है। और 2022-23 का प्रश्न पत्र। तुलसीदास के गुरु का नाम बताइए। तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरिहरदास था। बीजक कबीरदास जी की रचना है। धर्मदास कबीरदास जी के शिष्य थे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये सूरदास जी की रचना से लिया गया है। साहित्य लहरी किस कवि की रचना है? साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास जी ही हैं। ब्रजभाषा में लिखी गई है। कबीर का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो लहरतारा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा में हुई है। तुलसीदास का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1511 ईस्वी में हुआ था तुलसीदास जी का जन्म। और जायसी की 3 रचनाओं के नाम पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ठीक है, तो ये जायसी जी की रचनाओं का नाम हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।